हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बट रिटायरमेंट के केस में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कहाँ पर, एडमिशन में। एडमिशन में होते हैं टू टाइप के एडजस्टमेंट जिनको हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 डिनोट किया था। टाइप 1 एडजस्टमेंट था प्रपोर्शनेट कैपिटल वाला। एक मिनट हम छोटी सी बात यहाँ कर लेते हैं। एडमिशन के अंदर जब हमने बात की थी तो एडमिशन के अंदर हमारे पास टू टाइप के एडजस्टमेंट थे जिसको हमने डिनोट किया टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 कौन सा? प्रपोर्शनेट कैपिटल वाला। जिसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना होता था? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं होता था और वो हमें फाइंड आउट करना होता था। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे? यहाँ पर हम यूज कर लेते थे रिमेनिंग पार्टनर्स का, मतलब ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल इक्वल्स टू फर्म कैपिटल इनटू रिमेनिंग शेयर। जब इसको हम, ये डेटा हमें गिवन है, ये डेटा हम एक बार का बैलेंस शीट निकाल के कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इन दोनों को यूज करके हम फर्म का कैपिटल निकाल लेते थे। फर्म कैपिटल पे न्यू पार्टनर का शेयर अप्लाई कर दिया, प्रपोर्शनेट कैपिटल आ गया। ठीक है। टाइप 2 एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, एडमिशन का टाइप 2 और रिटायरमेंट का टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ये इतनी बात मैंने आपको इसलिए लिखी है बेटा क्योंकि ये वाला जो एडजस्टमेंट है एडमिशन का, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये एडजस्टमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी रिटायरमेंट के तीनों टाइप के एडजस्टमेंट में और एडमिशन के टाइप 2 एडजस्टमेंट में, बाकी के सारे एडजस्टमेंट्स के अंदर आपका पूरा फोकस रहेगा सिर्फ दो चीज़ों पे, और दो चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन सभी एडजस्टमेंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और पूरा फोकस यहाँ पर हमारा रहेगा सिर्फ किस पे? मैंने कहा था आपको, एडजस्टमेंट की आत्मा कहाँ बसती है, सोल कहाँ है एडजस्टमेंट की? फर्म कैपिटल में। तो इन सब के अंदर बस आपका पूरा फोकस रहेगा क्या फाइंड आउट करने में? फर्म का कैपिटल। अगर आपने फर्म का कैपिटल फाइंड आउट कर लिया तो बस फर्म कैपिटल पे न्यू शेयर अप्लाई कर दोगे, सभी पार्टनर्स का फाइनल कैपिटल आ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर में ही आपका पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया एक ब्रीफ सभी टाइप के एडजस्टमेंट्स का। अब आज हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट के टाइप 1 एडजस्टमेंट के बारे में सबसे पहले, और इन दोनों के लिए मैं सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। चलो अब आज बात करते हैं रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट में टाइप 1। तो टाइप 1 सबसे सिंपल एडजस्टमेंट है। मैं कहूँगा इन पांचों एडजस्टमेंट के अंदर इससे सिंपल एडजस्टमेंट ही नहीं बन सकता। सर देखो, 3 पार्टनर हैं ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। ये हो गया इनका ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, अगर ज़रूरत पड़े तो। B रिटायर हुआ और आप देखो आगे आपको कहा है आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब सभी एडजस्टमेंट होने के बाद, दैट मीन्स एक बार का बैलेंस CD हमारा निकल चुका है। एक बार का बैलेंस CD हमें क्या शो कर रहा है? 19,650 A का कैपिटल, 19,800 B का कैपिटल एंड 9,150 C का कैपिटल। द एंटायर कैपिटल। अब देखो, अगर हम बड़े वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करें तो ये आ गया आपका एक बार का बैलेंस CD, और उसे हम कंटिन्यू कर लेंगे, वो आ जाएगा यहाँ पे 2 बैलेंस CD के नाम से। उसको कंटिन्यू करेंगे हम नीचे, ये नीचे वाला पार्ट बता रहा हूँ बस मैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये एडजस्टेड कैपिटल है। अगेन मैं रिपीट कर दिया ये बात को। 19,650, 19,800,
एंड 9150। चलो अब देखो, बहुत क्लियर आपको बोला है बी तो हो गया रिटायर, बी के पेमेंट के बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जब पेमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो सीधी सी बात है बी का तो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, लोन। तो 19,800 बी का तो चला जाएगा टू बीज लोन अकाउंट, और बी का हिसाब किताब हमारा हो गया खत्म। बात करनी है अब ए और सी की, क्योंकि न्यू फॉर्म का जो कैपिटल है वो किसका कैपिटल है, एक्चुअली में ए एंड सी का, बचे हुए पार्टनर्स का। तो बहुत साफ साफ आपको कहा है द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 28,000। तो नई फर्म का जो कैपिटल है वो है 28,000 का, और वो किसका है, ए और सी का, और वो किस रेशियो में इसको रखने वाले हैं, 5:3 के रेशियो में। तो न्यू फर्म का कैपिटल हो गया 28,000, और जो कि रहने वाला है किस रेशियो में, 5:3 के रेशियो में रहने वाला है। तो बस आपको करना क्या है, सिंपल सा काम आपको करना है, 28,000 को 5:3 में डिवाइड कर दो। तो 28,000 का हो गया 5/8 एंड 28,000 का हो गया 3/8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 का हाफ हो गया 14, 14 इधर, 4 इधर, 7, 2, 3,500, 3,500, तो ये हो गया आई थिंक 10,500। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। और इधर आ गया आपका 7,000 और ऐड हो जाएगा, 17,500। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए और बी का फाइनल, सॉरी ए एंड सी का फाइनल कैपिटल। और इसे हम कहाँ यूज़ कर लेंगे, अगर आपको डायरेक्ट एंट्री बनानी थी, अगर आपको एंट्री बनानी थी तो डायरेक्ट भी बना सकते थे। ये हो गया इनका रिक्वायर्ड कैपिटल, ये हो गया इनका रिक्वायर्ड कैपिटल, और पहले कितना था 19,650, 19,650 ए का कैपिटल था, और उसको मेंटेन कितना करना है 17,500। तो ए का एक्स्ट्रा कैपिटल है वो विड्रॉ करके ले जाएगा। तो 19,650 माइनस 7,500 आप कर देना, जो अमाउंट आएगा उसके लिए एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वैसे ही सी की बात करें तो सी का कैपिटल अवेलेबल है 9,150 और रिक्वायर्ड है 10,500। तो ज़्यादा कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो ये लेकर आएगा। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर सिंपल आपसे एंट्री पूछी जाए या सिंपल एमसीक्यू बोला जाए तो आप इसको इसी तरह से डील कर सकते हो। बट यही क्वेश्चन अगर आपको बड़े 6 मार्क वाले क्वेश्चन में आ जाता है, यही कंसेप्ट, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया फाइनल कैपिटल जिसे हम यहाँ यूज़ कर लेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 17,500 एंड इधर आ गया 10,500। ए का ए के कॉलम में एंड सी का सी के कॉलम में, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। बस अब आप इसको कर दो बैलेंस। जब बैलेंस करोगे तो इधर ए का टोटल ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड में 19,650, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 2,150 इधर आ गया टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही आप बी का देखोगे तो बी का सर बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर और इधर का टोटल इसका है बराबर। एंड जब सी को मैं बैलेंस करने जाऊंगा तो डेबिट साइड का टोटल मेरा थोड़ा ज़्यादा है 10,500, वही मैं इधर लिख दूंगा 10,500 एंड 10,500 में से जब मैं 9,150 डिडक्ट करूंगा तो आ जाएगा मुझे 1,350 रुपीज़। एक बार आप कैलकुलेशंस चेक कर लेना। इधर आ गया बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और ये होता है आपका टाइप 1 एडजस्टमेंट कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखो, अब 6 मार्क में क्वेश्चन हमेशा हमारा आता है जिसमें जनरली हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, एक होती है एडमिशन के रिलेटेड और एक होती है रिटायरमेंट के रिलेटेड। दोनों में ही आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, दोनों में ही आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है और कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट जो हम टोटल 5 एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं, इन 5 एडजस्टमेंट में से मोस्ट प्रोबेबली 2 एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, 2 में से आपको एक सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।
हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसका टाइप 2 एडजस्टमेंट। ठीक है।